नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, ट्रंप हमेशा कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे भारत की शान और भारत की इज्जत पर सवाल उठता है और एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिससे भारत के मर्यादा पर आंच आ गई है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सेवेज के एक पुराने पत्र को दोबारा शेयर किया। ये पत्र पहले भी चर्चा में रह चुका है, लेकिन इसे फिर से सामने लाने के बाद विवाद और बढ़ गया है। इस पत्र में माइकल सेवेज ने भारत, चीन और कुछ अन्य देशों के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इन देशों को हेल होली कहा है, जो कि बेहद नकारात्मक और असकारात्मक टिप्पणी मानी जाती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने पर कई लोगों ने नाराजगी जताई, क्योंकि इससे उन देशों और वहां रहने वाले लोगों का अपमान होता है। पत्र में एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया था, जो अमेरिका के नागरिकता कानून से जुड़ा है। अमेरिका में एक नियम है कि अगर कोई बच्चा वहां जन्म लेता है तो उसे अपने आप नागरिकता मिल जाती है। इस नियम को जन्मसिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है। माइकल सेवेज ने इस कानून को बदलने की मांग की और कहा कि इसमें सख्ती होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां भी की जिन्हें नस्ल भेदी और भेदभाव फैलाने वाली माना गया है। उन्होंने अलग अलग देशों और वहां के लोगों के बारे में ऐसी बातें लिखी है जिससे ये लगा कि वो कुछ खास समुदाय को नीचा दिखा रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पत्र को फिर से शेयर किया तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के पत्र को दोबारा सामने लाना और उसमें कही गई बातों को बढ़ावा देना सही नहीं है, पूरी तरीके से गलत है। उनका मानना है कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है और लोगों के बीच दूरी और भेदभाव बढ़ सकता है। वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला भी बताते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस पत्र की भाषा और उसमें मौजूद विचारों की कड़ी आलोचना की है। कुल मिलाकर यह मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई भाषा, उठाए गए मुद्दे और उसे दोबारा शेयर करने का तरीका तीनों ही विवाद का कारण बन गए हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब बात भारत की करें तो इस पत्र में साफ साफ भारत को हेल होले कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, माइकल सेवेज ने अपने लंबे नोट में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चल रही जन्मसिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप से जुड़े बहस पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि जो कानून अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को अपने आप नागरिकता देता है, उसे बदलने की भी जरूरत है। सेवेज का मानना है कि गैर नागरिकों के बच्चों को सिर्फ जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर फैसला सिर्फ अदालत को नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे देश में लोगों को राय लेकर, यानी कि एक तरह के राष्ट्रीय जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के जरिए तय होना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने इस विषय पर काफी विवादित और तीखी बातें भी लिखी है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के लोग अमेरिका आते हैं और खास तौर पर बच्चे को जन्म के समय का इंतजार करते हैं ताकि उनका बच्चा वहीं पैदा हो और उसे तुरंत नागरिकता मिल जाए। सेवेज ने यह भी कहा कि जैसे ही बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है उसे नागरिकता मिल जाती है और बाद में वही लोग अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी भारत, चीन या दुनिया के दूसरे देशों से अमेरिका ले आते हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ देशों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनके बयान की काफी आलोचना हो रही है। कुल मिलाकर उनके इस पत्र में उठाए गए मुद्दे और इस्तेमाल की गई भाषा दोनों ही विवाद का कारण बन गए हैं और कई लोग इसे भेदभाव फैलाने वाला और गलत मान रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि माइकल सेवेज ने अपने पत्र में भारतीय और चीनी प्रवासियों के बारे में भी आपत्तिजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उन्हें लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहकर संबोधित किया और यह आरोप लगाया कि वो अमेरिका आकर वहां के सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं और अमेरिकी झंडे का सम्मान नहीं करते हैं। इस तरह की बातों को कई लोगों ने अपमानजनक और भेदभाव फैलाने वाला बताया है। इसके अलावा सेवेज ने बर्थ टूरिज्म का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अपने बच्चों का जन्म अमेरिका में करवाने के लिए वहां जाते हैं ताकि बच्चों को तुरंत नागरिकता मिल जाए। उनके अनुसार इसके बाद वो लोग सरकारी योजनाओं यानी कि वेलफेयर का भी फायदा उठाते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। सेवेज ने यह भी कहा कि आज के समय में जो माइग्रेशन हो रहा है उसे देखते हुए अमेरिका का संविधान पुराना पड़ चुका है। उनका मानना है कि मौजूदा हालात के हिसाब से कानूनों में बदलाव होना चाहिए। हालांकि उनके इन बयानों और इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर काफी विवाद हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस तरह के आरोप और शब्द समाज में गलत सोच को बढ़ावा देते हैं और अलग अलग समुदाय के बीच दूरी पैदा करते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत
पर उंगली उठाई है। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रंप अपने बयानों से भारत की बेइज्जती करते रहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी चुपचाप बैठे सब देखते रहते हैं। ये पोस्ट उन्होंने उस बयान के एक दिन बाद डाली जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई भी देश जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं देता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के कई देशों में जन्म सिद्ध नागरिकता यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का नियम मौजूद है। करीब 3 दर्जन देश ऐसे हैं जहां अगर कोई बच्चा वहां पैदा होता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। इन देश में कनाडा, मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका से ज्यादा देश शामिल हैं। यानी ट्रंप का यह दावा पूरी तरीके से सही नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से उनके बयान और उसके बाद शेयर की गई पोस्ट को लेकर बहस शुरू हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि इस तरह के बयान लोगों को गलत जानकारी दे सकते हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, एक तरफ ईरान ने ट्रंप का दिमाग तो खराब कर दिया है, ये आप भी मान लीजिए, क्योंकि जब से ईरान ने ट्रंप की हालत खराब की है तब से ट्रंप कुछ भी बकते रहते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हैं, जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों जब से ट्रंप ने इस बयान को पोस्ट किया है तब से कई देश इसके विरोध में आ गए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पूरे विषय पर मोदी जी क्या बयान देते हैं, कैसे वो ट्रंप के बयानों का जवाब देते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।